हे गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। इस फिल्म का नाम द मंकी है और ये इसी साल 2025 में रिलीज हुई है और इसे 6.1 IMDb मिली है। अब कहानी की शुरुआत होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब कहानी की शुरुआत में हम एक कैप्टन को दिखाते हैं जिसके कपड़ों पर पूरा खून लगा हुआ था। शॉपकीपर देखता है कि उसके हाथ में एक मंकी टॉय है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और ये मंकी टॉय क्यों टूटा हुआ है। कैप्टन बोलता है कि शुक्र करो ये ड्रम नहीं बजा रहा। उसके कहते ही वो मंकी टॉय ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और अजीब चीजें होना चालू हो गई, जैसे कि एक चूहे ने एक रस्सी को काटा जिसकी वजह से कुछ चीजें हिली और एक तीर आकर डायरेक्ट वो शॉपकीपर को लग गई। इससे हमें पता चला कि ये मंकी कर्स्ड है। जब भी वो ड्रम बजाता है तभी किसी न किसी की मौत होती है और ये बात कैप्टन जानता है। वो मंकी के इस मौत के गेंद से तंग आ चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो इस मंकी को जला देगा और जलते हुए भी हम ये देखते हैं कि वो मंकी अजीब तरीके से हंस रहा था, जैसे कि उसे पता है कि उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। कैप्टन ये बोलता है कि मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत छोड़ के जा रहा हूँ। अब यहाँ से सीन कट होकर 1999 में आता है। यहाँ पे हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम हेल और बिल होता है। ये दोनों ट्विंस होते हैं और ये वो कैप्टन के ही बेटे होते हैं। उनके डैड के ऑफ होने के बाद वो सिर्फ अपने मॉम के साथ ही रहते थे, लेकिन उनकी मॉम उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, इसलिए उनका ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ ही बीतता था। इन्हें अपने डैड के बारे में जानना था, लेकिन उनकी मॉम उनके डैड के बारे में कभी बात ही नहीं करती थी। एक दिन इन्होंने खुद अपने डैड के सामान को चेक करने का फैसला किया, जहाँ पर उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ उन्हें एक बॉक्स भी मिला और जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उन्हें उसके अंदर एक मंकी टॉय मिला जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था। बॉक्स पे लिखा था कि टर्न द की एंड सी व्हाट हैपेंस, मतलब मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बिल हेल से कहता है कि हमें ये चेक करना चाहिए। हेल भी एक्साइटेड होके उस मंकी टॉय में चाबी भर देता है, लेकिन वो टॉय कुछ नहीं करता। वो इवन ड्रम भी नहीं बजा रहा होता, इसलिए इन्हें लगता है कि ये पुराना होने की वजह से खराब हो गया है और वो ये सोच के बाहर चले जाते हैं। उन्हें इस मंकी टॉय की हकीकत नहीं पता, वो क्या क्या कर सकता है इस बात से वो अनजान है। अब हेल और बिल को आज अपनी नैनी के साथ लाइव किचन रेस्टोरेंट जाना था, जहाँ जाने के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड थे। जब ये लोग कार में बैठते हैं तब हेल देखता है कि टॉय उनसे पहले आकर कार में बैठ चुका है। वो ये देखकर थोड़ा शॉक था क्योंकि उसने खुद वो मंकी टॉय को बॉक्स में रखा था, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और ये लोग रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जब ये अंदर बैठे होते हैं तभी हेल को मंकी के ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत कंफ्यूज होता है कि मंकी टॉय तो कार में है तो उसे यहाँ तक आवाज कैसे आ रहा है। वो ये सोच ही रहा होता है कि इतने में वो शेफ के हाथ का चाकू उस नैनी के गले पे लगता है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। उसका सिर कट के टेबल पर गिर जाता है और ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन था। सबको ऐसा लग रहा था कि ये बस एक एक्सीडेंट है, लेकिन हेल जानता था कि ये किसी और वजह से हुआ है। हेल और बिल नैनी की मौत से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। उनकी मॉम उन्हें समझाती है कि लाइफ ऐसी ही है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। अब ये सब घर आ जाते हैं और हेल सीधा जाके मंकी टॉय से पूछता है कि क्या ये सब जो हो रहा है क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अब वो ये बात ही कर रहा था कि उतने में उसका भाई बिल आ जाता है और उसे तंग करने लगा। हेल ने उससे मंकी की स्टोरी बताई कि कैसे वो अपने आप कार में आ गया और कैसे ड्रम बजाते ही उनकी नैनी की मौत हुई। बिल उसकी बात को मजाक में लेता है और अगले दिन वो स्कूल में सबको उसकी ये मंकी वाली स्टोरी बता देता है, जिसके वजह से बच्चे हेल को बुली करते हैं। हेल को अपने भाई पे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो घर आकर उस मंकी टॉय में चाबी भर देता है और उससे कहता है कि मेरे भाई को मार दो। वो ये सब गुस्से में कह रहा था, उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम क्या होगा। ये करने के बाद ही नीचे उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, जो कि इन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उनके कान और आँख से खून निकलने लगा और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर का कहना था कि उनकी मॉम की मौत ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई है, लेकिन हेल सच्चाई जानता था कि उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई। वो गुस्से में जाकर उस मंकी टॉय को तोड़ देता है, लेकिन अगले दिन वो देखता है कि वो मंकी
टॉय एकदम सही सलामत है। बिल अब तक अपने मॉम के मौत के सदमे में होता है। यहाँ तक उसने 3 दिन से अपने मॉम के फ्यूनरल के कपड़े तक चेंज नहीं किए। फिर 3 दिन के बाद उनके अंकल उन्हें लेने आते हैं, क्योंकि इनके मॉम डैड दोनों ही नहीं रहे, इसलिए इन्हें किसी की तो कस्टडी में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत रिग्रेट था। वो ये सब बात बिल को बताना चाहता था। थोड़े टाइम के बाद उसने हिम्मत करके बिल को ये सब बता दिया कि उनकी मॉम की मौत उस मंकी टॉय की वजह से हुई है और इसके पीछे गलती भी मेरी है। मैंने ही गुस्से में उस मंकी टॉय में चाबी भरा था। जब भी उसके अंदर चाबी भरी जाती है तो किसी की मौत होती है। बिल उसके बात पे बिलीव नहीं करता और हेल को उसकी बात प्रूफ करने के लिए कहता है और हेल फिर एक बार उस मंकी टॉय में चाबी भरता है और इस टाइम उनके अंकल जो कि हॉर्स राइडिंग कर रहे थे वो गलती से नीचे गिर जाते हैं और बहुत सारे हॉर्स उनके ऊपर से चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत होती है। और ट्रस्ट मी गाइस, जब उनकी डेड बॉडी दिखाई जाती है तब वो बहुत ही ज्यादा हॉररफाइंग सीन होता है। अब बिल को भी बिलीव हो जाता है कि हेल ने जो भी बोला है वो सच है। अब ये डिसाइड करते हैं कि ये मंकी टॉय को अपने आप से दूर करेंगे। वो उसे वापस बॉक्स में डाल के जमीन में बहुत नीचे फेंक देते हैं। ऐसे करने से सब चीजें जो मंकी टॉय की वजह से हो रही थी वो सब खत्म होती है। अब ये सब होके 25 साल बीत जाते हैं, यानी कि 25 इयर्स पहले ये सब हुआ था। अब तक ये बहुत बड़े हो चुके हैं, इवन अब इनके भी बच्चे हैं। हेल अब शॉपकीपर का काम करता है और उसने अपने भाई से सारे ताल्लुक खत्म कर दिए थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपने भाई से मिला तो इन दोनों के मिलते ही वो मंकी टॉय पीछा न करने लगे और सारी चीजें वापस शुरू न हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे से मिलने जाना था, जो कि उसके एक्स वाइफ के साथ रहता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड उसके बेटे की कस्टडी लेने वाले हैं, यानी कि अब हेल अपने बेटे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। उसके पास बस 2 दिन है। वो अपने बेटे को रोड ट्रिप पे लेके जाता है और ये रात को एक मोटल में रुकते हैं। हेल का बेटा उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या आपका कोई भाई है। इस टाइम हेल को बिल की याद तो आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोला। अब यहाँ से सीन कट करके हेल और बिल की आंटी को दिखाते हैं, जिसके हस्बैंड की मौत वो मंकी टॉय की वजह से हुई थी। हम देखते हैं कि वो घर में अकेली है और उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि घर में कोई घुस आया है। वो गन लेके चेक करने जाती है, लेकिन फिर उन्हें बेसमेंट से मंकी टॉय की ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो नीचे जा रही होती है तब सीढ़ी टूट जाती है और वो गिरती है, जिसकी वजह से उनके फेस में बहुत सारी चीजें घुस गई। वो खुद को देखने मिरर के सामने जाती है कि तभी उन्हें गैस लीक होने की स्मेल आती है। वो किचन में जाकर स्टोव के पास सूंघने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ स्पार्क होने की वजह से आग लगता है और उनका पूरा फेस जलने लगता है। वो पेन में भागती हुई घर से बाहर जाती है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और वो बहुत ज्यादा पेन में होती है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इसलिए वो आगे भागती हुई जाती है और आगे एक बिलबोर्ड होता है जिसके अंदर उनका फेस टैब हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें हेल को दिखाया जाता है, जिसे मंकी टॉय के बारे में नाइटमेयर्स आ रहे थे। वो नींद से उठकर देखता है कि बिल इतने साल के बाद उसे बहुत सारे कॉल कर रहा था। हेल बिल से बात करता है तब बिल बताता है कि मंकी टॉय वापस आ चुका है और लोगों की मौत होना भी शुरू हो गई है। अब उसे ढूंढ कर खत्म कौन करेगा, इस बारे में इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। हेल रूम से बाहर जाता है और वो देखता है कि पास के एयर कंडीशन से आवाज आ रही है और वहाँ स्पार्किंग होने की वजह से एयर कंडीशन नीचे गिरता है और वायर टूट के पुल के अंदर गिर गया, जिसकी वजह से पानी में करंट फैला और जैसे ही एक लड़की ने उस पुल में जंप किया तो करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। हेल ये देखकर समझ गया कि अब मंकी टॉय ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब तो उसका नाम लेने से भी लोगों की मौत होती है। हेल पहले तो अपने बेटे को वापस घर भेजना चाहता था ताकि एटलीस्ट वो सेफ रहे, लेकिन उसका बेटा तो हेल के पुराने घर जाना चाहता था जहाँ पे वो अपने आंटी के साथ रहते थे। हेल को लगा कि उसकी ये विश पूरी करनी चाहिए और वो उसे वहाँ ले जाता है, जहाँ दिखाते हैं कि आंटी के मौत होने के बाद उनके घर का सामान बाहर सेल करने के लिए रखा था और यहाँ पे वो मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। दूसरी तरफ हेल को अपना पास्ट याद आ रहा था कि कैसे वो अपने डैड को मिस करता था, लेकिन उनकी मॉम ने उन्हें कभी अपने डैड से क्लोज होने ही नहीं दिया। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में इनके पास एक एजेंट आती है
है वो इन्हें एक शॉकिंग न्यूज देती है। वो बताती है कि जिस टाउन में ये लोग आए थे वहाँ लोगों की बहुत अजीब और खतरनाक वे में डेथ हो रही है। ये सुन के हेल शॉक हो गया और उसे समझ आ गया कि मंकी टॉय इसी टाउन के अंदर है। बातों बातों में हेल के बेटे को ये भी पता चल जाता है कि हेल का एक भाई बिल भी है। अब हेल को उस मंकी टॉय को ढूंढना था, इसके लिए वो स्टोर रूम में जाता है जहाँ पर ऑक्शन की सारी चीजें रखी गई थी। हेल एजेंट से पूछते हैं क्या इन चीजों में एक मंकी टॉय भी था। एजेंट को याद नहीं होता, इसलिए वो उसे स्टोर रूम खोल के दे देती है। एजेंट ने जैसे ही एक कैबिन खोला तो एक शॉटगन उसके ऊपर गिर गई और अपने आप चल गई, जिसकी वजह से उस एजेंट की भी डेथ हो गई। उसके मरते ही पूरी स्टोर रूम में मंकी टॉय की ड्रम बजाने की आवाज सुनाई देने लगी। अब हेल को पता चलता है कि बिल भी इसी टाउन के अंदर है, लेकिन वो उसे मिलने नहीं आ रहा था। हेल उसे धमकी भी देता है लेकिन वो नहीं आता, इसलिए हेल बिल की लोकेशन ट्रैक करने लगता है। अब हम बिल का घर देखते हैं और यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है। दरअसल जो मंकी टॉय हेल ढूंढ रहा था वो बिल के पास ऑलरेडी होता है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। उसने वो मंकी टॉय को बहुत संभाल के रखा था और उसने अपने घर में ट्रैप भी लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि हेल उसे ढूंढते हुए उसके घर जरूर आएगा और वो हेल से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके मॉम और डैड की मौत हेल की वजह से हुई है। वो इस दुनिया में अकेला बस हेल के वजह से है, इसलिए वो हेल को मारना चाहता है। सीन यहाँ से पास्ट में जाता है जब इन्होंने मंकी टॉय को जमीन में फेंका था। फेंकने के कुछ टाइम बाद बिल वापस आकर वो मंकी टॉय को निकालने गया था, लेकिन उसे मंकी टॉय वहाँ पे नहीं मिला। वो वहाँ से गायब हो गया था, बस उसकी चाबी वहाँ थी। तब से बिल मंकी टॉय की खोज में था और आखिर वो मंकी टॉय उसकी आंटी के घर से ही मिला। जिस लड़के ने उसे खरीदा था उसे बिल ने उस लड़के से खरीद लिया। अब वो लड़की को मंकी टॉय वापस चाहिए था। उसने हेल को और उसके बेटे को आंटी के घर पे देखा और उन्हें गन पॉइंट पे ले लिया और बिल के घर ले गया। वहाँ जाने के बाद वो लड़के ने हेल के बेटे को अंदर जाके मंकी टॉय लाने को बोला। हेल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वो टॉय तुम्हारे हाथ आ गया तो बहुत बुरा होगा और उसके अंदर तुम चाबी तो बिल्कुल मत भरना। अब किसी तरह हेल का बेटा बिल तक पहुंच जाता है और बिल उसे मंकी टॉय दे भी देता है, लेकिन वो उससे उसके अंदर चाबी भरने को कहता है और हेल के बेटे को इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो उसके अंदर चाबी भर देता है और बाहर वो लड़के के हाथ से गोली चल जाती है। लेकिन लकीली वो हेल को नहीं लगती, लेकिन वो सीधा जाकर सामने मधुमक्खी के छत्ते को लगती है और उसमें से बहुत सारी हनी बीस उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर हेल समझ जाता है कि किसी ने मंकी टॉय में चाबी भर दिया। वो बिल के घर के अंदर जाते हैं और उससे एक ट्रैप एक्टिवेट होता है और वो फंस जाता है। बिल वो देखकर हेल के पास आता है और इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनकी लड़ाई सॉल्व भी हो जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो मंकी टॉय ड्रम बजाना शुरू कर देता है और इसका मतलब अब किसी न किसी की मौत जरूर होगी। ऊपर का छत जोर से हिलने लग जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रैप बिल ने हेल के लिए बनाया था वो बिल के ऊपर ही गिर जाता है और उसकी भी वहीं मौत हो जाती है। बस इतना ही नहीं, टाउन में तबाही होने लग गई थी, सब जगह आग लग गया था, लेकिन समहाउ हेल और उसका बेटा उस टाउन से बाहर निकलने में सक्सेस होते हैं। इन्होंने मंकी टॉय को भी अपने साथ लाया था ताकि फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स को ये हैंडल कर सके। जाते समय इन्हें एक हॉर्समैन दिखता है जो कि एक डेथ की निशानी है और इसी पॉइंट पे ये फिल्म एंड होती है। अब आई डोंट नो कि मंकी टॉय से होने वाली तबाही को कैसे रोकेंगे, लेकिन बस यही थी द मंकी मूवी की कहानी। ऑनेस्टली मुझे ये मूवी कुछ खास नहीं लगी, क्योंकि इसमें चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन ही नहीं किया कि उनके डैड को ये मंकी टॉय कहाँ से मिला और वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे था और उसने हेल को क्यों नहीं मारा। वेल ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।